श्री राधे। जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वे हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। मित्रों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर पर होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार आपको ऐसा होता होगा कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं। वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो यह सब सही नहीं होता है, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके यह सब विचार आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम यह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं या नहीं। तो मित्रों, आइए उन संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं। तो उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो चलिए मित्रों, अब हम उन संकेतों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। उन संकेतों में सबसे पहला नंबर आता है जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज़ आपकी नींद उसी समय पर खुल जाती है। साथ ही साथ यदि ब्रह्म मुहूर्त में भी कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हों, मंत्रों का जाप कर रहे हों, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत देते हैं कि ईश्वर आपके घर में विराजमान है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, भजन कीर्तन सुनाई देते हैं, घंटियों की आवाज़ या कोई ऐसा नाम जप आपको सुनाई दे रहा है जो आपके कानों को मधुरता प्रदान करे, तो यह भी एक प्रकार का शुभ संकेत माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तो आपको एक अलग सी सुगंध आती है और यह अजीब सी सुगंध केवल आपको ही आती है, घर के किसी भी सदस्य को महसूस नहीं होती है और ना ही किसी इत्र की सुगंध होती है और अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की बस आपको यह अजीब सी महक आती है,
तो यह महक भी एक प्रकार का शुभ संकेत मानी जाता है कि भगवान आपके घर में विराजमान हैं। इसी के साथ साथ मित्रों, अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरीके से मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपकी पूजा करते समय वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप ही होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है या कोई गरीब भिक्षुक आता है, वह भी कहीं ना कहीं रूप से ईश्वर का रूप माना जाता है। तो हमें कभी भी उसे भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। नंबर 5, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने में मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवी शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 6, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वे हर परिस्थितियों में खुश रहते हैं। उन्हें जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वे हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू दिखना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया जाता है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा ये आपको कहीं भी दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। नंबर 8, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में आती हैं, उस घर घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खासकर यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना खाना ही पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहारी आदतों से दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 9, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 10, शंख की आवाज़ सुनाई देना। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर
होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह शुभ संकेत होता है। माना जाता है सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। इसी के साथ साथ मित्रों, अब हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगले वीडियो में हम आपको नए रोचक और अच्छे उपाय बताने की कृपा करेंगे। इसी के साथ साथ अब हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट दें। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में अहम फैसला लेने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं करता है, जहाँ तक लोगों की सहायता करता है। हमारे चैनल के द्वारा दिया गया जानकारी के नतीजे पर पहुँचने से पहले अपने पुरोहित या विद्वान ब्राह्मण से संपर्क अवश्य करें। आपके साथ होने वाली किसी भी नुकसान के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद।